जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और तमाम 5 रियासतों में इलेक्शन की गहमा गहमी है। मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया हूं, इसलिए ज़्यादा कोशिश करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मामलात पर नज़र रखा जाए। इस दरमियान में हमारे हज़ारों कारकुनान जो है उत्तर प्रदेश में मुस्तैद हैं, गंगा जमुनी तहजीब को अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो नफ़रत की एक खाई खोदी गई है उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं और जमहूरियत पसंद लीडरान को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जा रही है और उन लीडरान को सपोर्ट किया जा रहा है जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर साबित हुए हैं और जो अभी तक गलत हुकूमत साबित हुई है, जो अभी मौजूदा योगी की सरकार रही है, उसके खिलाफ लोग जागरूकता भी फैला रहे हैं कि अगर इस तरह की हुकूमत दोबारा आ जाती है तो जो परेशानियां आपको लाहिक हैं, जो परेशानियां आपको दिख भी रही हैं और जो परेशानियां आपको मख्फी तरीके से आपको पता लगती हैं, वो परेशानियां इतनी ज़्यादा गहरी हो जाएंगी कि ये बेरोज़गारी का जो सबब है, उत्तर प्रदेश जैसी रियासत अगर भुखमरी का शिकार हो जाए तो इससे आप समझ लें कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसका मुस्तकबिल जो है बहुत ख़तरे में है। आप ये देखते हैं कि मजहब की सियासत बड़े पैमाने पर खेली जा रही है। जब कोई नेता, कोई लीडर, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जब वो ये कहने लगे कि मजहब ख़तरे में है तो आप ये समझ जाएं कि उसकी कुर्सी ख़तरे में है, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो। लिहाजा तमाम तरह से तरक्याती कामों को रोक करके लोगों ने मजहब की सियासत करना शुरू कर दिया था और वो इस वजह से था। जो लोग अभी तक ये कहा करते थे कि 15-15 लाख रुपए हम आपके अकाउंट में जमा करेंगे, वो आज आप हैरत ज़दा होंगे। सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो नेता जो कहते थे कि काला धन हम विदेशों से लेके आएंगे और हर फर्द के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, उन नेताओं की नाक के नीचे उनकी हुकूमतों में जो सिलेंडर गैस 300 से 400 रुपये हुआ करता था, वो 1900 रुपये से 1000 सिलेंडर फी सिलेंडर हो गया है। आप ये समझिए कि कितने गुना 100% बल्कि 150% महंगाई बढ़ गई है। लोग जो अपनी रोज़गार कमा रहे थे वो रोज़गार ख़त्म हो गई है। मार्केट में, बाज़ारों में, जो जैसा कि उत्तर प्रदेश में हफ्तावारी मार्केट लगती है, उसमें लोग खौफ के साए में अपनी दुकानदारियां कर रहे हैं। कब कौन सा पुलिस आए और डंडे बरसाने लगे। चाहे वो आलू प्याज कुछ भी बेच रहा हो, उसको इतनी खौफ की दहशत पसंदाना सियासत की गई है कि लोग खौफ के आलम में अपने बिजनेस कर रहे हैं, छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हों, वो लोग मुतासिर हो रहे हैं। आप लोगों को बताऊं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, अगर किसी ने ये आवाज़ लगा दी कि पुलिस आ रही है तो मछलियां और मुर्गे और गोश्त का कारोबार करने वाले लोग, मटन चिकन बेचने वाले लोग इस तरह से बौखलाए हुए अपने सामानों को छोड़ते हुए, घसीटते हुए खेतों में भागते थे, सड़कों पे भागते थे, जबकि अफवाह होती थी। तो आप इससे समझ लें कि ये जो सरकार उत्तर प्रदेश में साबका सरकार रही है वो किस तरह से खौफ की सियासत कर रही थी। आप देखेंगे कि खौफ की सियासत इतनी बड़ी है कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश, जो कि एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के काम में सबसे ज़्यादा आगे रहा करता था, वहाँ पर गाय और जानवरों की इस कदर बहुतात हो गई है कि जिस खेत में 300, 400, 500 गाय घुस जाए, बैल और सांड घुस जाए, उन खेतों का क्या होगा। लिहाजा उत्तर प्रदेश की जनता ने, आवाम ने अभी तक, चूंकि 4 मरहलों में जो इलेक्शन हुआ है उसमें इस बात का सबूत बड़े पैमाने पर दे दिया है कि यहाँ की आवाम बौखलाहट शिकार लोगों को समझ चुकी है और जात और धर्म और जज्बात से खेलने वाली सियासत को समझ चुकी है। लिहाजा एक तरफा इस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत हो रही है कि कई एक लोग, उम्र दराज लोग कहते हैं, 60 साल लोग, 70 साल लोग कहते हैं कि इस तरह की सियासत और इस तरह की मुखालिफ सरकार के मुखालिफ हवा आज तक हमने अपनी पूरी 60 साल जिंदगी में नहीं देखी थी। ये बहुत बेहतर भी है मुल्क के लिए भी, यहाँ के अवाम के लिए भी, और तमाम तरह से तालीम, सेहत और बेदारी और बेरोज़गारी के लिए भी बहुत बेहतर है कि इस सरकार का जाना भी ज़रूरी है। 2022 में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं जाती तो 2024 में जो भारतीय जनता पार्टी की
अभी आप ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट और उसकी जहनीयत किस सतह पर गिर चुकी है कि जो नरेंद्र मोदी 15-15 लाख रुपए पैसे लाने की बात किया करते थे विदेशों से काले धन की शक्ल में, जो लाने की बात करते थे, आज वो कीचड़ और मलबों से गैस पैदा करने की बात कर रहे हैं। आज वो बात कर रहे हैं, कल की बात है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी की बौखलाई हुई एक तकरीर आती है। वो क्या कहते हैं कि अगर आप दूध बेचने के काबिल नहीं है तो आप गोबर बेच करके आप अपनी इनकम और रोजगार कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि गाय का मूत और गोबर खाने और उसको बेचने वाले लोग मुल्क को कहां तक पहुंचा सकते हैं। दुनिया चांद सितारों से भी आगे चली गई, बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। ये सरकार उत्तर प्रदेश की और खासतौर से मोदी सरकार किन किन चीज़ों में पड़ी हुई है। हैरत होती है ऐसी बातों का नाम लेते हुए। आप लोग मेरी झिझक को समझ सकते हैं कि ये कैसी सरकार आ गई है जो तालीम, रोजगार, सेहत, तंदुरुस्ती, पढ़ाई लिखाई, नौजवानों के रोजगार की बात को छोड़ करके ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि आप देखेंगे तो हैरत होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी जी की एक सभा में वहां के लोगों ने, कोई जात पात के लोग नहीं थे, आवाम थी वहां की आवाम ने वहां पर जितने भी गाय, बैल और भैंस और छूटे हुए लावारिस जानवर थे उसको खदेड़ करके ले आकर के जहां योगी जी तकरीर करने वाले थे वहां पर कैद कर दिया। और पूरी सभा में आप देखेंगे कि सिवाय गाय, भैंस और बैल के कोई चीज नजर नहीं आ रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश की आवाम गुस्से में है और इनके खिलाफ एक खास पार्टी को वोट दे रही है और उस शख्स को भी नकार रही है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने 2000 किलोमीटर से दूर से ले आकर के मोहन भागवत जी के इशारे पर तकरीरें करवाती है। वो भी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अभी तक 4 चरण उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की समझदारी और हमारे मुल्क के हिंदू, मुस्लिम और हर जात की यगानगत को मैंने इस तरह से देखा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात से खुश होकर के कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई 500 साल, 600 साल, हजारों साल से एक साथ रहते थे। कभी किसी को किसी से शिकायत नहीं हुई, एक दूसरे के यहाँ उठना बैठना खाना पीना हुआ करता था। लेकिन अभी मौजूदा सरकार जो 2014 से जो सरकार थी और है अभी, उसने इतनी बड़ी मजहबी खाई और लोगों को मजहब के आधार पर तकसीम करने का काम किया है कि लोग तकसीम हो गए थे। और वही काम नरेंद्र मोदी ही नहीं, एक बैरिस्टर वो भी कर रहा है। खुद को पढ़ा लिखा कहता है और कहता है कि मैं बैरिस्टर हूं, वकालत में बैरिस्ट्री की है, जबकि उसको शरीयत जिस दीन में, जिस मजहब में, जिस आबा व अजदाद में, मुस्लिम कबीला में, जिस कबीले में वो पैदा हुआ उसकी शरीयत उसको नहीं पता है। और वो कहता है कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी तालीम हासिल है। वो अपनी शरीयत को नहीं जानता कि हमारी शरीयत क्या तकाजा करती है हमसे। और गद्दारी मुल्क के मुसलमानों से और एक खास वर्ग को फिरका वाराना मामलात में उलझाने का जो काम कर रहा है, इन सब लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने, आवाम ने जिस तरह से नकारा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी, दिली खुशी और बहुत ज़्यादा फरहत महसूस कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला दिन फिर से हमारे मुल्क में भाईचारा का पैगाम लाएगा, अमन व अगानगत फैलेगी और ये जो फिरका वाराना तशद्दुद के माहौल गर्म करने वाले लोग हैं वो पीछे जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अमन से भरा हुआ हमारा मुल्क होगा, एक फूलों से गुलदस्ते की तरह से हमारा मुल्क होगा इंशाअल्लाह ताला। हम सब की, खास तौर से हमारी पार्टी महिला एम्पावरमेंट पार्टी और आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा, सुप्रीमो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की जो सुप्रीमो है, उनकी यही सोच है, उनकी यही कोशिश है कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह जैसे पहले था एक बार फिर से उसी तरह से कायम हो। इंशाअल्लाह ताला हम सब की इसी बात पर कोशिश रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।